जी स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास कौन सी इन्फॉर्मेशन छुपी है। सो व्हाट इज़ मीन्ड बाई, स्टेटमेंट पढ़ते हैं उसकी। व्हाट इज़ मीन्ड बाई ड्रैग फोर्स, व्हाट आर फैक्टर्स इफेक्ट अपॉन द ड्रैग फोर्स एक्टिंग अपॉन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ रेडियस आर मूविंग डाउन थ्रू अ लिक्विड्स डिपेंड। वो पूछ रहा है कि पहले नंबर पे तो हमें बताएं कि ड्रैग फोर्स क्या होती है, और वो फिर पूछ रहा है कि ड्रैग फोर्स जो है वो हमारे पास किन फैक्टर पे डिपेंड कर रही होती है। सबसे पहले ड्रैग फोर्स के बारे में हम बताते हैं कि फार्मूला हम लिखते हैं ड्रैग फोर्स का। एफ डी इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। ये जो ड्रैग फोर्स है हमारे पास देखा जाए तो ये तीन फैक्टर जो मेन हैं, विस्कोसिटी है, रेडियस है और वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है। और इसी फार्मूले को, इसी ड्रैग फोर्स के फार्मूले को हम स्टोक्स लॉ कहते थे, स्टोक्स लॉ भी कहते होते हैं। ड्रैग फोर्स होती क्या है बेटा, ये रुकावट की फोर्स होती है, किसी बॉडी की फोर्स के अगेंस्ट जो फोर्स लग रही होती है, मोशन के अगेंस्ट, उसको आप लोग किस फोर्स का नाम देंगे, ड्रैग फोर्स का नाम देते हैं। लेट्स सी, एक एग्जांपल से हम इसको जो है वो मैं बताता हूँ आप लोगों के सामने कि लेट्स सपोज कि मैं एक वैन में सफ़र कर रहा हूँ। मेरे पास एक वैन थी, वैन में सफ़र कर रहा हूँ और मैंने वैन की विंडो में से अपना हाथ बाहर निकाला है। और जब मैं हाथ अपना बाहर निकालूंगा तो मेरे हाथ पे एक फ़ोर्स लगेगी, मेरे हाथ पे एक फ़ोर्स लगेगी। उस फोर्स को मैं ड्रैग फोर्स का नाम दूंगा। उस फोर्स को मैं किस फोर्स का नाम दूंगा, ड्रैग फोर्स का नाम दूंगा। उसके बाद वो फिर पूछ रहा है इसके बारे में, व्हाट फैक्टर्स अफेक्ट अपॉन द ड्रैग फोर्स। फिर ड्रैग फोर्स किन फैक्टर पे डिपेंड कर रही है। पहले नंबर पे तो देखा जाए तो ड्रैग फोर्स, ये तो कांस्टेंट चीज़ है, इसको तो इग्नोर करेंगे। ड्रैग फोर्स किस पे डिपेंड कर रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, विस्कोसिटी। और विस्कोसिटी हम किसी चीज़ के गाढ़ेपन को कहते हैं, थिकनेस को कहते हैं कि वो कितनी थिक है। पहला फैक्टर तो हमारे पास ये होगा। दूसरा फैक्टर मेरे पास कौन सा हो गया, एफ डी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, आर के भी है। और यहाँ तीसरा फैक्टर हमारे पास क्या आ रहा है जिस पे ड्रैग फोर्स डिपेंड कर रही है, इफेक्ट कर रही है, वो कौन सा है, वेलोसिटी। अब यही पहले फैक्टर को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि ये ड्रैग फोर्स विस्कोसिटी पे कैसे डिपेंड कर रही है। बेटा ड्रैग, मैंने वही एग्जांपल, अगर हनी को जब मंडेला था तो हनी की विस्कोसिटी क्या थी, ज़्यादा थी, क्योंकि उसमें गाढ़ापन ज़्यादा था, इसलिए उसमें जो ड्रैग फोर्स थी वो ज़्यादा थी। ड्रैग फोर्स कहते हैं रुकावटी फोर्स को। इसीलिए वो जो शहद था वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक उस स्पीड से नहीं जा रहा था जिस स्पीड से वाटर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहा था। एक सिनेरियो में हमने देखा था। सो जिसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी उसकी ड्रैग फोर्स भी क्या होगी, ज़्यादा होगी हमारे पास। मतलब जो चीज़ जितनी गाढ़ी होगी उतनी ज़्यादा उसकी ड्रैग फोर्स होगी। उसके बाद ड्रैग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पास किस पे, रेडियस पे। मतलब जिस चीज़ का रेडियस ज़्यादा होगा उसकी ड्रैग फोर्स भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। लेट्स सपोज कि मेरे पास एक पानी से भरा ही कप था, मेरे पास एक बॉल है जिसका रेडियस कुछ मेरे पास ज़्यादा है, दूसरा बॉल मेरे पास छोटा सा है जिसका रेडियस क्या है, मेरे पास कम है। जब आप लोग पानी में दोनों को फेंकेंगे, दोनों बॉल्स को फेंकेंगे तो आप लोग देखेंगे कि जिसका रेडियस कम है इस बॉल का, ये जल्दी नीचे जा रहा होगा, इस पर ड्रैग फोर्स कम लगेगी। जिसका रेडियस कम उस पर ड्रैग फोर्स कम लगेगी, और जिसका रेडियस ज़्यादा होगा उस पर ड्रैग फोर्स भी क्या लगेगी, ज़्यादा लगेगी। और ये बहुत स्लो नीचे जा रहा होगा, मतलब रेडियस पे भी ये ड्रैग फोर्स इफ़ेक्ट कर रही है। जितना ज़्यादा रेडियस होगा उतनी ज़्यादा ही हमारे पास ड्रैग फोर्स होगी। दूसरे नंबर पे क्या है, वेलोसिटी है। यही गाड़ी वाली एग्जांपल देख लें कि जब आप लोग हाथ लगाते हैं, हाथ बाहर निकालते हैं गाड़ी की विंडो में से, तो आपके हाथ पे एक फ़ोर्स लग रही होती है, और उस फोर्स को मैंने कहा था कि ड्रैग फोर्स है। अगर आप लोग स्पीड बढ़ा दें, गाड़ी की स्पीड बढ़ा दें, तो आपके हाथ पे जो फोर्स लगेगी वो भी बढ़ जाएगी, और उस फोर्स को ही तो हमने ड्रैग फोर्स का नाम दिया था, उस फोर्स को ही हमने ड्रैग फोर्स का नाम दिया था। सो बेटा ये फैक्टर हैं जो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछे गए हैं, और इन फैक्टर्स पे जो हमारे ड्रैग फोर्स है वो डिपेंड कर रही होती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास हमारे लिए कौन सी इन्फॉर्मेशन है।
वाई फॉग ड्रॉपलेट अपीयर टू सस्पेंडेड इन एयर, कि फॉग किसे कहते हैं, कि धुंध को कहते हैं, धुंध का कतरा, धुंध का कतरा। कि ऐसा क्यों होता है कि आप लोगों को यही लगता है कि जैसे धुंध का एक कतरा है वो हवा में सस्पेंड हुआ आप लोगों को नज़र आता है, ऐसा होता नहीं है लेकिन हुआ नज़र आता है। तो हमारे वैसे भी ये स्मोक और फॉग का कम्बिनेशन चल रहा है, तो उसी रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन आ गया, तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। कि ड्रैग वाई फॉग ड्रॉपलेट अपीयर टू सस्पेंडेड इन एयर, इससे पहले टर्मिनल वेलोसिटी का मैंने कंसेप्ट पढ़ाया था आप लोगों को, हमने देखा था mg 6 पाई ईटा और r और AVT, ये फार्मूला हमारे पास कुछ था टर्मिनल वेलोसिटी का। और ये टर्मिनल वेलोसिटी हमें कब अटेन, हमारे पास कब अटेन हो रही थी, जब एक स्फीयर को, एक ऑब्जेक्ट को हमने गिराया था, तो पहले लम्हे जब वो यहाँ पहुँचा था तो उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड थी। फिर जब वो अगले पॉइंट पे आया था हमारे पास वेलोसिटी उसकी 4 मीटर पर सेकंड हुई। जब अगले लम्हे वो यहाँ पहुँचा था तो उसकी वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड होगी। और फिर जब वो अगले लम्हे पहुँचा तो फिर भी उसकी वेलोसिटी क्या थी, 6 मीटर पर सेकंड। और फिर जब वो आगे जा रहा तो मुसलसल इसी स्पीड से जा रहा था, मतलब 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा था। और इसी स्पीड को हमने, जब वो स्पीड चेंज नहीं कर पा रहा था, इसी स्पीड को हमने टर्मिनल वेलोसिटी का नाम दिया था। इसी स्पीड को हमने किस वेलोसिटी का नाम दिया था, टर्मिनल वेलोसिटी का। मतलब वो कांस्टेंट स्पीड जिससे मज़ीद स्पीड आगे ना बढ़े, वो हमारे पास कौन सी थी, टर्मिनल स्पीड थी। और पहले देखें वेलोसिटी बढ़ रही थी, वेलोसिटी किसकी वजह से बढ़ रही थी, वो जो टर्मिनल वेलोसिटी आई है हमारे पास, वो इक्वल किसकी होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, mg के। कि अगर आप लोगों ने वेलोसिटी बढ़ानी है तो मैस उसका और वेट और मैस उसका क्या करना पड़ेगा, हमें ज़्यादा करना पड़ेगा। सो बेटा देखिएगा, पहले शुरू में उसकी वेलोसिटी क्या हुई है, बढ़ी है, लेकिन बाद में ये वेलोसिटी बढ़ी क्यों नहीं, क्योंकि हवा की जो ड्रैग फोर्स थी, हवा की जो रुकावटी फोर्स थी, उस पर गालिब आ गई थी। जब हवा की फोर्स मतलब ड्रैग फोर्स वो इक्वल किसके आ गई थी, उसके वेट पे, और वेट हमारे पास mg के इक्वल होता है। तो फॉग ड्रॉपलेट भी बेटा बिल्कुल छोटा सा ड्रॉपलेट है, जैसे ही वो थोड़ा सा नीचे आता है ना, थोड़ा सा नीचे आने के बाद उसकी स्पीड वही हो जाती है जो टर्मिनल स्पीड होती है, टर्मिनल वेलोसिटी को वो अटेन कर लेता है। जब वो टर्मिनल वेलोसिटी को अटेन कर लेता है तो हमें ऐसा लगता है कि ड्रैग फोर्स और उसका जो वेट है वो आपस में इक्वल हो गए। और जैसे ही वो इक्वल हो जाते हैं तो आप लोगों को नज़र आता है कि हमारे पास जो फॉग का ड्रॉपलेट था वो सस्पेंड हुआ नज़र आता है, कि वो एयर में सस्पेंड हो चुका है। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, कि क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द लैमिनर फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो, कि एक्सप्लेन करना है हमने डिफरेंस को, लैमिनर फ्लो के डिफरेंस को और टर्बुलेंट फ्लो के डिफरेंस को। तो हम ऑलरेडी भी डिटेल में इसको पढ़ चुके हैं। लैमिनर फ्लो और टर्बुलेंट, तो लैमिनर फ्लो के बारे में हमने देखा था बेटा, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा डायग्राम से। ये मेरे पास एक नॉन यूनिफॉर्म पाइप है, होज है। अब यहाँ मैं अगर वाटर फ्लो करवा रहा हूँ, वाटर के फ्लो को मैं शो करवा रहा हूँ स्ट्रीम लाइन से। यहाँ देखिएगा जो वाटर का पार्टिकल यहाँ था वो यहाँ से जब गुजरेगा, या इसके पीछे जो भी पार्टिकल्स हैं, जो ये पार्टिकल जिस पॉइंट में से गुजर रहा है, दूसरे पार्टिकल भी उसी पॉइंट को, उसी पाथ को फॉलो करते हुए उसी पॉइंट में से गुजरें, तो वो फ्लो हमारे पास क्या होता है, लैमिनर फ्लो होता है। अगर वो एक तरतीब के साथ गुजर रहे हैं एक पॉइंट में से, तो इसको तो हम रेगुलर फ्लो नहीं कहते। तो आप लोग यहाँ ये लिख सकते हैं
रेगुलर, एक तरतीब के साथ रेगुलर फ्लो ऑफ फ्लूइड इज कॉल्ड लैमिनर फ्लो। और इसके बारे में मज़ीद ये भी आप लोग कहते हैं कि इसमें जो स्ट्रीम लाइन होती है ना, स्ट्रीम लाइन हमारे पास असल में क्या होती है, हमारे पास ये फ़र्ज़ी लाइंस होती हैं जो कि हम फ़र्ज़ी, हम ऐसी लाइंस होती ही नहीं है, लेकिन हम सिर्फ शो करवाने के लिए ये फ़र्ज़ी लाइन लगाते हैं ताकि आप लोगों को दिखा सकें कि हमारे पास ये जो फ़र्ज़ी लाइन होती है वो कैसी होती है और किसको शो करवाने के लिए हम कर रहे हैं। असल में ये फ़र्ज़ी लाइन स्ट्रीम लाइन को कहते हैं। और अगर यही टर्बुलेंट फ़्लो मैंने इसी पाइप में से आप लोगों को दिखाना है तो मैं कैसे दिखाऊंगा। लेट्स सपोज कि मैं कोई एक रुकावट लेके आ गया और मैंने रुकावट रख दी, तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ से जो पानी का फ़्लो है वो कुछ इस तरह से स्ट्रीम लाइन देखें ऊपर नीचे आगे पीछे हो रही है। स्ट्रीम लाइन यहाँ अगर देखी जाए तो स्ट्रीम लाइन वो वाला पाथ नहीं बना रही थी जैसे पाथ बन रहा था हमारे पास लैमिनर फ्लो। अगर ऐसा पाथ ना बने, मतलब देखें बेतरतीब अंदाज से जो स्ट्रीम लाइन है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक गुजर रही, इस फ्लो को हम टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। या फिर लैमिनर फ्लो की अगर मैं एग्जांपल देता हूँ, पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। इर्रेगुलर फ्लो ऑफ फ्लूइड इन अ मीडियम, तो उसको हम कौन सा फ्लो कहते हैं, टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। इसकी एग्जांपल मैं देता हूँ। लेट्स सपोज कि आप लोगों ने वाटर की टिप जो है उसको खोला है, जब आपने स्पीड उसकी कम रखी, हल्का सा खोला है, तो उसका जो फ्लो चैनल है कि लेट्स सपोज कि ये, तो उसका जो फ्लो चैनल है अगर एक जैसा जा रहा है, ये वाटर टिप थी, फ्लो चैनल जो है ना उसमें चेंज नहीं आ रही है, फ्लो चैनल होता है जहाँ जो पानी निकल रहा है, अगर वो एक जैसा जा रहा है मतलब उसमें किसी चीज़ की डिस्टर्बेंस नहीं है, तो उसको आप, उस फ्लो को आप लोग लैमिनर फ्लो कह सकते हैं। या फिर इन अदर वर्ड, अगर इसकी स्पीड आप लोग इंक्रीज़ करें तो आप लोग देखेंगे कि इसका जो फ्लो है ना वो आगे पीछे होता हुआ नीचे जा रहा होता है। और इस फ्लो को जब आगे पीछे होता जाए, मतलब इर्रेगुलर जो फ्लो होगा वो हमारे पास कौन सा फ्लो होगा, टर्बुलेंट फ्लो होगा। सो बेटा ये था हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर जो है वो अब हम देखेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर। देखिएगा 5 मिनट 10 मिनट हो जाएं वीडियो रिकॉर्ड को, 10 मिनट की करनी है हमने। ओके करते हैं, करें।